पे क्या हलचल, क्या अपडेट आपको मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से हम लोग के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोहम्मदाबाद फाटक पे जो है वो जो मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है वहां पे सन्नाटा है। हालांकि वहां के जो परिजन जो वादा के लिए निकल चुके हैं और वहां पे फिलहाल कोई नहीं है। हालांकि समर्थक जो है लगातार टीवी पे जो है अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या स्थितियां हैं मुख्तार अंसारी की। लेकिन फिलहाल हम बता दें कि अफजाल अंसारी और उनके परिवार जो अभी निकले हैं उनको पहुंचने में निश्चित तौर से कहा जाए कि मिडनाइट यानी काफी रात हो जाएगी। और निश्चित तौर से जिस तरीके से आशंका मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ अनहोनी हो सकता है, तो निश्चित इसको लेकर जो है लगातार सशंकित है और वहां सीधे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर से लगातार हम लोग के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य से बातचीत हो सके। लेकिन हालांकि फोन जाने के बाद लगातार फोन भी काटे जा रहे हैं, पिक भी नहीं किए जा रहे हैं। जी तो देखिए, इस वक्त आलोक जानकारी दे रहे हैं, अभी घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसी खबरें हैं कि परिवार वहां से रवाना हो चुका है हॉस्पिटल के लिए। इससे पहले भी बात करें तो उमर अंसारी की तरफ से यही आरोप लगाए गए थे आलोक कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। प्रशासन पर भी, सुरक्षा को लेकर भी उमर अंसारी ने इस तरह के सवालात उठाए थे। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, विशाल भी हमारे से जुड़ गए हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आपको अभी क्या अपडेट मिल रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर? देखिए, मुख्तार अंसारी के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और कभी भी किसी वक्त भी डॉक्टर्स जो है वो ऐलान कर सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, क्रिटिकल स्थिति में पहुंच चुका है। अभी हालांकि थोड़ी देर का और इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल स्टेटमेंट का, लेकिन जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि बेहद हालत नाजुक हो चुकी है। अटैक जो पड़ा है उसके बाद मुख्तार अंसारी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में अब उसको आईसीयू में रखा गया था जहां पर उसके डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी बहुत लास्ट स्टेज में है और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हालत जो है उसकी खराब हो चुकी है अभी। लेकिन आपको बता दें बार बार कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं इस वक्त बांदा के रास्ते में हूं और आपको बता दे रहा हूं कि मुख्तार अंसारी जिसकी लगातार तबीयत जो है खराब चल रही थी, उसमें यह कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने रोजा रखा हुआ था और उसी की वजह से उसको कमजोरी आई थी। और 3 डॉक्टर्स की जो टीम है, देखिए आपको बता दें कि 3 डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरा जो है इलाज कर रही है। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम तरह की जानकारियां सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी फिलहाल हालत जो है काफी नाजुक बताई जा रही है मुख्तार अंसारी की। और यह भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को अटैक पड़ा है और जो अटैक पड़ा है वो माइनर नहीं था, बड़ा अटैक था। ऐसे में अब इन सब तमाम चीजों को लेकर जो जांच है वो लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बहुत क्रिटिकल स्थिति में मुख्तार अंसारी की स्थिति इस वक्त बताई जा रही है। ठीक है विशाल, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। इस वक्त गुफरान भी हमारे से जुड़े हुए हैं। गुफरान, पहले भी 14 घंटे तक आईसीयू में रखा गया था मुख्तार अंसारी को, लेकिन अब बताया जा रहा है, जैसा कि विशाल भी जानकारी दे रहे हैं, कि इस बार हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्रिटिकल सिचुएशन है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट का डॉक्टर्स के अभी इंतजार किया जा रहा है। आपके पास अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभी हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जरूर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जी मीडिया के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि माफिया मुख्तार की हालत बेहद गंभीर है। 3 डॉक्टरों का जो पैनल है, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से नियुक्त किया गया है, वो पैनल मुख्तार अंसारी के इलाज में जुटा हुआ है। तमाम जो जांच है वो लगातार जारी है। 2-3 जानकारियां और जो आई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुख्तार अंसारी रोजा रख रहा था जेल में और यही वजह है कि उसके शरीर में कमजोरी आई और कमजोरी के चलते ही ये अटैक की बात सामने आ रही है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी डॉक्टरों ने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि मुख्तार अंसारी को कमजोरी के ही चलते अटैक पड़ा है और अटैक के चलते उसकी जो हालत है वो बेहद गंभीर है और गंभीर हालत में ही उसको मेडिकल कॉलेज लाया गया है। और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों के भीतर अगर सिचुएशन यानी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है तो यहां से लखनऊ के लिए भी डॉक्टर्स रेफर कर सकते हैं। अभी फिलहाल 3 डॉक्टरों का जो पैनल है वो इलाज उसका कर रहे हैं, लेकिन अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो पीजीआई या फिर दूसरे बड़े संस्थान जो हॉस्पिटल है वहां के लिए रेफर किया जा सकता है। लेकिन जो जी मीडिया के सोर्सेज हैं उसके हवाले से जो जानकारी ये है कि मुख्तार अंसारी की जो हालत है वो बेहद खराब है, बेहद गंभीर स्थिति में है। किसी भी तरीके की जो अनहोनी की आशंका मुख्तार के परिवार पहले से जता रहे थे, उस तरीके की भी खबरें, हालांकि अभी ऑफिशियली तौर पे मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है कि मुख्तार अंसारी की हालत को लेकर के क्या कुछ
सिचुएशन है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्तार अंसारी की हालत जी मीडिया के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि बेहद गंभीर है, और जो अभी उसका डॉक्टरों का पैनल है, 3 डॉक्टरों का जो पैनल है वो लगातार उनका उपचार कर रहा है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने तमाम जो जांच होती है उन जांच को भी किया है। जांच रिपोर्ट आने का इंतजार डॉक्टर कर रहे हैं, और जांच रिपोर्ट में जो हालत सामने आती है उसके आधार पर मुख्तार अंसारी को किसी हायर जो चिकित्सकीय हॉस्पिटल होते हैं वहां के लिए रेफर किया जा सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे इक्विपमेंट हैं, तमाम ऐसे जो संसाधन होते हैं हॉस्पिटल में वो मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध जरूर है। लेकिन यह माना जा रहा है कि अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो दूसरे संस्थान के लिए भी रेफर किया जाएगा। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार को भी इंतजार करेंगे, जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद उनका भी सुझाव लेंगे, उनकी भी राय लेंगे कि उनकी मर्जी क्या कुछ है। इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं इस पर अभी फिलहाल जो मंथन का दौर है वो हॉस्पिटल प्रबंधन, खास करके जो हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं वो कर रहे हैं। वो उनकी मॉनिटरिंग में पूरा जो इलाज है मुख्तार अंसारी का वो चल रहा है। 3 डॉक्टरों का जो पैनल है वो फिलहाल इलाज में जुटा हुआ है। जांच जो है वो लगातार मुख्तार अंसारी की जारी है। होशो हवास में फिलहाल मुख्तार अंसारी नहीं है। जब से वो हॉस्पिटल पहुंचा है यहां पर उसकी जो हालत है, हालत में लगातार एक तरीके से बिगड़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी मेडिकल बुलेटिन जो है वो फिलहाल जारी नहीं है कि आखिर ये जो उसकी हालत बिगड़ी उसके पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन जी मीडिया के जो सोर्सेज हैं उसके जरिए ये जानकारी सामने आई कि मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए रोजा रख रहा था, और रोजा रहने के चलते ही पिछले दिनों भी उसकी तबीयत खराब हुई। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि स्लो पॉइजन उसको दिया जा रहा है। इसकी आधिकारिक तौर पर ठीक है गुफरान, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, क्या परिवार के लोगों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? क्योंकि उमर अंसारी का पहले भी यही आरोप था कि मुख्तार अंसारी से मिलने नहीं दिया गया। बहुत लंबा सफर तय करके उमर पहुंचा लेकिन मुख्तार से मिलने नहीं दिया गया था उस वक्त। तो अभी आप कह रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है वहां पर, क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की अभी इसके रिगार्डिंग? जी बिल्कुल, लगातार संपर्क करने के उनके परिवार से कोशिश की जा रही है कि क्या जानकारी है, किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है, क्या स्थितियां हैं, कब तक वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि लगातार हमारा प्रयास है उनसे संपर्क करने का, उनके परिवार से संपर्क करने का, लेकिन लगातार मेरे द्वारा फोन किया जा रहा है और मेरे फोन को जो है लगातार काटा भी जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से सिचुएशन बने हुए निश्चित रूप से क्रिटिकल है, और जिस तरीके से जानकारी मिली है मुख्तार अंसारी की, हालांकि परिवार जो है लगातार मुख्तार अंसारी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हायर सेंटर की बात कर रहे थे। अगर शासन प्रशासन के द्वारा जो है इलाज नहीं कराया जा सकता है तो वो हमको सौंप दिया जाए, निश्चित तौर से हम जो भी खर्च हो गए वो हमारे तरफ से किया जाएगा। इस तरह का भी लगातार इनके परिजनों के द्वारा दावा किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के कंडीशन बताए जा रहे हैं, अब मैं बता दूं कि गाजीपुर में जिला प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड में दिख रहा है। लगातार चक्रमल पे पुलिस प्रशासन भी नजर आई है, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये बिल्कुल प्रशासन पीछे से निकल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि निश्चित तौर से मोहम्मदाबाद की तरफ जिला प्रशासन भी रुक कर रहा है। जी ठीक है विशाल, अब क्योंकि इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि हार्ट अटैक आया है, मुख्तार अंसारी को अचानक से बैरक में बेहोश होकर गिर पड़ा, फिर हॉस्पिटल लेकर जाया गया, ऐसी खबरें आई। ऑफिशियली क्या आपकी अभी तक इसको लेकर जेल प्रशासन से कोई बातचीत हुई है, अधिकारियों से बातचीत हुई हो, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है मुख्तार की तबीयत को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान जो है ना ही जेल अधिकारी की तरफ से आया है, ना ही अस्पताल प्रशासन की तरफ से आया है। केवल जो सोर्सेस हैं उनके अनुसार ये जानकारी मिली कि करीब 3:30-4 बजे के आसपास जो है एक बार फिर से मुख्तार अंसारी का जो है यूरिन इन्फेक्शन जो है। ठीक है विशाल, आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त अतुल बांदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, चूंकि बांदा जेल में वापस से शिफ्ट मुख्तार अंसारी को कर दिया गया था, जब उनकी हेल्थ नॉर्मल डॉक्टर्स की तरफ से बताई गई, सभी टेस्ट हो गए थे, लेकिन अचानक से इस खबर ने सभी को शॉक्ड कर दिया है। देखिए, आपसे बता दूं कि 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी की देर शाम अचानक तबीयत खराब हुई थी और उनको उनको जो है मेडिकल कॉलेज रानी दुर्गावती बांदा में एडमिट किया गया था। और उसके बाद उनकी कल भी तबीयत खराब हुई थी, जब उनको हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर गए थे, उनकी चेकिंग की थी, उसके बाद उनको एलिमा दिया गया था, उसके बाद उनकी तबीयत सही हुई थी। और आज अचानक फिर शाम में तबीयत अचानक बिगड़ी है। बिगड़ने के बाद उनको भारी सुरक्षा बल के साथ लेकर के एक बार फिर मेडिकल कॉलेज लाया गया और जहाँ पर एक बार फिर उनको आईसीयू वार्ड में ही एडमिट किया गया, जहाँ पर चूंकि हॉस्पिटल बंद हो चुका था तो बाहर चिकित्सक भी आए हैं और चिकित्सकों द्वारा उनके चेकअप किया जा रहा है। अंदर चिकित्सकों की टीम मौजूद है। हालांकि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी बांदा
दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और वो अभी उसकी हालत जानने के लिए, मुख्तार की हालत देखने के लिए अंदर ही आईसीयू वार्ड में ही है। उसके अलावा जो जिस तरह से यहाँ पर अचानक से फोर्स बढ़ा दी गई, पीएसी भी तैनात कर दी गई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्तार की तबीयत ज्यादा खराब है ऐसा निकल के आ रहा है। सूत्रों के द्वारा माने तो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक ना ही चिकित्सकों द्वारा, ना ही मेडिकल प्रबंधन द्वारा और ना ही जिले के आला अधिकारी या किसी प्रकार से जेल प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार से कोई बयान जारी किया गया, ना ही कोई सूचना दी गई है और ना ही अभी संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई फोन भी तक नहीं उठाया जा रहा है कि आखिर उसकी कोई जानकारी मिल पाए कि आखिर मुख्तार की स्थिति कैसी है, आखिर हुआ क्या है। लेकिन अभी तक कुछ भी ना ही मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है और ना ही मुख्तार के बारे में बोलने के लिए कोई अधिकारी भी तैयार है। ठीक है।